ओम नमो भगवते स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते। इस उंगली को हटा के ना ये उंगली लगे ना ये लगे, ये दो ये उंगली और ये अंगूठा ये गोमुखी हो जाता है। ठीक है, ऐसे डालो और सीधा डालो ऐसे। ओम नमो भगवते स्वाहा। 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 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते स्वाहा। प्रेमीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भर्गो स्वाहा। सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भर्गो स्वाहा। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भर्गो स्वाहा। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भर्गो स्वाहा। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अपना गोत्र, अपना वहाँ का जो स्थान है, आपका अपना नाम और ये सारा अपने मन में याद करके आहुति लो और बोलो कि हे यज्ञ भगवान, हमारी इतनी समर्थ है नहीं कि हम पूरा हवन आपका कर सकें, पर हम आपको याद कर रही हैं। आप हमारी गलतियां, हमारी त्रुटियां को भुलाकर जो हमने भाव चढ़ाए हैं उनको स्वीकार करना, और आज हम आपके यज्ञ रूप में आपके सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं। आप हमें सत्य मार्ग पर चलाएं और हमारी हर जो यहाँ पर बैठा है सबकी मनोकामना पूरी हो, और सबको इनके माध्यम से आज भगवान ने हमारे को चुना है ना, इकट्ठा होने का मौका दिया है, हम सबको खुशी की बेला दी है, मंगल बेला दी है। इसलिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे को चुनते रहो और इनके संग हमारे को मिलाते रहो और अपन नाम जपाते रहो। और आप नाम लेके अपनी ये सारा आहुति डालना यज्ञ भगवान। सब डाले, हाँ डाल दो। स्वाहा 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 स्वाहा। बोल यज्ञ भगवान की जय। जो लास्ट है सारी डाल दो। और आप डालना इनको हाथ का, आप ना एक ऐसे धार बना के चमचे से घी की धार बना के डालना, ठीक है। अखंड उसको बोलते हैं, अखंड धारा। आप हाथ लगाओ, आप हाथ लगाओ और आप धार बना, आप डालो। आज ये हाथ लगा लेंगे क्योंकि इनका हाथ का आप डालो। चलो धार बना के डालो, धार बना के डालना। स्वाहा। धार बना के जितनी ऊंची ऊंची ले दो, ऊंची ले दो। एक और डालो, धार बना के डालना, ऊंची ले दो, ऊंची ले दो, जितनी ऊंची जा सकती है। बोल यज्ञ भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भगवान की जय। ये सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्यनारायण भगवान को शंकर भगवान ने वरदान दिया था। जब प्रलय के बाद सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले शंकर जी ने एक शक्ति पिंड अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। फिर इन्होंने कहा अपने साथ शिवा पार्वती उनको प्रकट किया। फिर इनके मन में आया कोई मनुष्य प्रकट करे। फिर इन्होंने तपस्या करी। शंकर भगवान ने जैसे आंख बंद करी तो चतुर्भुज रूप नारायण पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए। फिर इन्होंने
उनको नारायण को बोला कि आप तप करो। तो जब नारायण भगवान ने तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, विष्णु भगवान ने इतना तप किया कि उनके तप से, उनके शरीर से इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला जैसे पर्वतों में झरने निकलते हैं। ये जो समुद्र है ना, ये समुद्र विष्णु भगवान का पसीना उस समय इतना निकला कि जल ही जल हो गया, चारों तरफ जल ही जल। उसी ने ही समुद्र का रूप लिया, इसीलिए आज समुद्र का पानी खारा है। अभी भी पसीना नमकीन वाला होता है ना, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है, क्योंकि यह समुद्र जो है यह भगवान विष्णु के तन से उत्पन्न हुआ है। बोल समुद्र देवता की जय। इसलिए समुद्र का जल जो है ये बहुत पवित्र है। समुद्र के बीच में रह रहे हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं कि उस भगवान के जल में हम निवास कर रहे हैं जो भगवान के तन से उपजा है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, गीता भगवान के मुख से निकली है, और ये समुद्र का जल है ये जो भगवान के शरीर से निकला है। तो इतना जल हुआ कि भगवान खुद उसमें लेट गए, लेट गए। उनकी नाभि से आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, जब शंकर जी ने दोबारा आंख बंद करी तो ये वृद्ध, बाल सफेद और बहुत वृद्ध प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए तो शंकर जी ने बोला कि आप तप करो, अब ये काम सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी अपने काम में लग गए, शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। जब ये काम में लग गए तो इनको हुआ कि देखो मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं कहाँ हूं। इन्होंने नीचे जैसे देखा तो जो नाल थी उसका कोई किनारा नजर नहीं आया। ये नीचे गए थे, इन्होंने देखा विष्णु भगवान, क्योंकि जल ही जल हो गया था, भगवान लेट गए थे। अभी भी उसी झांकी का ध्यान करो कि भगवान शीश शैया पर सजीव सागर में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया कि मैं इतना काम कर रहा हूं, तो चुपचाप लेटा हुआ है। और ये जवान थे तो बोले कि मैं, विष्णु भगवान ने कहा कि आप क्रोध क्यों कर रहे हो, आप जिस काम में हमें भगवान ने लगाया है, शंकर ने लगाया, वो काम करें। ब्रह्मा जी कहाँ माने, वो बोले कि मैं बड़ा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये छोटा है, ये बेटा है मेरा, तो मेरा बेटा होकर मुझे गुस्सा करता है। तो भगवान ने कहा ये बहस मत करो, आप जिस काम में हमें भोले बाबा ने लगाया वो काम करें। तो लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने, क्योंकि जब हमें अपना बड़प्पन, अपना अहम आता है तो हम किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि वो झुकने नहीं देता हमारे को। इतनी इनकी बहस हुई, इतनी बहस हुई। विष्णु भगवान ने बोला क्यों इतना समय खराब करते हो, जिसमें भगवान ने हमें लगाया हम वो अपना कार्य करें, आप करते रहो। तो बोले नहीं, तो बोले ठीक है। इतनी बहस होगी, बोलते अच्छा ठीक है, जो पता लगा कर आए कि इस ये जो इतने में इनकी इतनी बहस हुई कि अपने शस्त्रों के द्वारा इनके शस्त्र चलने लगे। भगवान शंकर ने देखा ओहो ये तो बहुत गंभीर स्थिति बन गई है। तो भगवान शंकर ने ज्योतिर्लिंग अपना इन दोनों के मध्य में प्रकट किया। जब हमने शिवरात्रि मनाई है, ये उसी दिन पहले शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो जैसे स्तंभ अग्नि का इतना, अभी भी आप देखो अग्नि का स्तंभ जो है, देखो है ना, ज्योत जगाओ गोलाई में दिखती है ना, तो वो ज्योति पहले वो ही जली थी, वो ही अग्नि स्तंभ जो। तो फिर भगवान शंकर, ये ब्रह्मा जी बोले ठीक है आप इसका पता लगाओ कि कहाँ पर है। विष्णु भगवान बोले क्यों समय खराब करते, बोलते नहीं, बोलते जो पता लगा कर आएगा इसके आदि और अंत का वो बड़ा। बोलते ठीक है, नहीं मानते तो चलो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने अभी किस तरफ जाओगे, ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूँ, मैं नीचे क्यों जाऊँ, मैं तो ऊपर जाऊंगा, क्योंकि उनमें तो पहले ही अहंकार भरा हुआ था, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो उन्होंने कहा मैं ठीक है ऊपर जाता हूँ। हंस रूप धारण किया, ब्रह्मा जी ने ऊपर गए, विष्णु भगवान नीचे गए। विष्णु भगवान नीचे गए, शंकर भगवान का कोई पता अता चला ही नहीं। वो इतना बड़ा स्तंभ, उसका और छोर मिला नहीं। अब ब्रह्मा जी ने बोला, शंकर जी ने बोला कि ये जो है ये तो हार जीत नहीं खत्म होगी। शंकर जी ने इनकी परीक्षा लेने के लिए अपने जैसे खुश हुए ना, ऐसे तो जैसे जटाइली केतकी के पुष्प भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए थे, तो वो नीचे गिरा, केतकी का पुरुष नीचे गिरा, ब्रह्मा जी को वो पुष्प गिरते हुए मिला। ब्रह्मा जी ने बोला तू कहाँ से आ रहा है, बोला मैं ऊपर से आ रहा हूँ। बोलते ऊपर कोई आदि अंत का पता है, बोलते ना मेरे को नहीं पता, पर मैं गिरा हूँ ऊपर से।
तो बोले ठीक है, मैं आप कहाँ जा रहे हो? बोलते मैं पता लगाने जा रहा हूँ। बोलते पता पुता नहीं है चलेगा। बोलते ठीक है, तो हमारी तो बहस हुई है कि हम जो पता लगा कर आए वो बड़ा। बोलते ठीक है, आपने कह दिया कि अता पता नहीं है, तो आप शंकर जी को जाके बोल दो, विष्णु जी को, कि मैं पता लगा के आ गया। तो बोलते ठीक है, कैसे मान लेंगे वो? बोलते मैं गवाही दूंगा। अभी भी कहते हैं ना, झूठी गवाही मत दो। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सब सृष्टि जब रची थी, सब नियम परमात्मा ने उसमें लिखे थे। तो बोलते मैं तेरी गवाही दे दूंगा। केतकी पुष्प चला, पता लगा के आया, मेरे को तो कोई पता नहीं चला। उन्होंने सच बोल दिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मैं पता लगा कर आया हूँ। बोलते निशानी, बोलते ये देखो केतकी का फूल। हाँ भाई तू बता, केतकी का फूल? हाँ जी हाँ, मैं वही था। शंकर भगवान को इतना तब, हाँ फिर ब्रह्मा बोलता ठीक है मैं बनाऊंगा। विष्णु भगवान को बोलते तू मेरी पूजा कर, तू अब छोटा है। विष्णु भगवान बोले तो पूजा करने लग गए। इतनी पूजा जब कर रहे थे तो शंकर भगवान को गुस्सा आया कि एक तो ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं और दूसरा मेरे विष्णु से पूजा करवा रहे हैं, जबकि ये छोटे हैं। विष्णु भगवान पहले उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान को गुस्सा आया। तो भगवान ने बोला, भगवान प्रकट हो गए। इतना क्रोधित रूप प्रकट हुआ कि उनके मस्तक से विकराल आदमी जिसका उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर चारों तरफ पे, जो बीच में सिर था बालों में छुपा हुआ कपाल में, उसको काट दिया। कि उस मुख से उन्होंने झूठ बोला था। और बोलते मैं तुझे शाप देता हूं कि कहीं भी तेरी पूजा नहीं होगी। तूने झूठ बोला है। और केतकी के पुष्प को बोला तूने झूठी गवाही दी है, तेरी भी कहीं मंदिर में पूजा नहीं होगी। सब फूल चढ़ेंगे पर केतकी तेरी पूजा में फूल नहीं आएगा। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी को बोला कि आपने सत्य बोला है, इसीलिए विष्णु भगवान का नाम वो पड़ा सत्य नारायण। नारायण पड़ा कि पानी पानी नीर कहते हैं ना, तो उनके तो नारायण, सत्य नारायण, ये पहला नाम शंकर भगवान के द्वारा विष्णु भगवान को मिला था। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। और बोले थे शंकर भगवान कि जो कोई कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा, व्रत करेगा, मेरा माँ गौरा का सबका आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये भगवान शंकर का वरदान है। दूसरा, शंकर भगवान के बच्चों की जब शादी हुई, कार्तिक की शादी हुई। कार्तिक की दो पत्नियां थी। एक पत्नी इंद्र की राजा की बेटी थी और दूसरी जंगल में जो आदि भील होते हैं ना, उनकी बेटी थी। वो भी बहुत शंकर को पूजा करती, कार्तिक को मानती थी। दोनों पत्नी, भील की पत्नी जो बेटी थी वो थोड़ी गरीब थी, और राजा इंद्र की जो बेटी थी वो थोड़ा उसको दिखाती थी कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। हाथ श्रृंगार में भी दिखाती थी। स्पर्धा पैदा होगी। तो भगवान ने बोला कि ये स्पर्धा ठीक नहीं है। गौरा माता ने बोला, शंकर भगवान के पास गई, बोली आप आंख बंद करके बस तपस्या करते रहते हो, आप ये तो देखो घर में भी कभी ध्यान दिया करो। अब बहुओं में स्पर्धा हो गई है, ये अच्छी बात नहीं है, तो ये कैसे हो? तो भगवान शंकर ने एक ही पार्वती को बात कही कि आप विष्णु भगवान के पास जाओ। आप ही आंख बंद कर ली, मैं इस जमेले में नहीं आता, मेरे को तप करने दो विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान को माँ पार्वती अपना भाई मानती थी। अभी भी गणेश जी कहते हैं ना विष्णु भगवान को मेरा मामा, लक्ष्मी को मामी कहते हैं। तो बोलते ठीक है। विष्णु भगवान के पास गई पार्वती माता। तो विष्णु भगवान ने बोला अब शंकर जी ने मेरे पास भेज दिया है, तो अब मैं क्या बताऊं। बोलते आप ऐसे करो, सत्यनारायण का व्रत करो। उसके बाद गौरा माता ने अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाई थी। ये कथा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये कथा भगवान शंकर से मुख से निकला हुआ वरदान, और खुद माँ गौरा ने करके दिखाया था कि घर में सुख शांति प्रेम एकता को बढ़ाने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत बहुत फलदायक है। आओ आज हम भी इस सत्यनारायण भगवान को, जो हमारे लिए भगवान ने कलियुग में छोटे से रूप में हमारे लिए उन्होंने बताया है, हम भी इनके माध्यम से सभी प्रेमियों के साथ बैठकर, क्योंकि जो सत्संग में आते हैं उनमें भगवान खुद उनकी आत्मा में बैठकर आते हैं। आज जो भी यहाँ बैठा है वो परमात्मा का रूप है, इसलिए सबके अंतर आत्मा में बसे हुए परमात्मा को मैं हार्दिक दिल से नमस्कार करती हूँ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन संध्या के समय स्नान आदि कर्म से, ये कहते
संक्रांति के दिन भी कर सकते हो, अगर पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हो। और इतनी खुली छूट दिया भगवान ने कि अगर इन दिनों में भी आप बिजी हो, नहीं टाइम लगता, तो आप किसी भी दिन शाम के समय सत्यनारायण भगवान का नाम लेके वर्ग पूजा कर सकते हो। तो कहते हैं कि हाथ में फूल लेकर हाँ है ना, ताजे हैं ये, बस ले लो ये। आप ले लो, हाथ आप भी ले लो, इनको भी ले लो। हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा श्रवण करूंगा, ऐसा मन में ध्यान करें। और अपने मन में यही ध्यान करें कि हम बहुत बड़ी स्थान पर बैठे हैं और हमारे सामने श्री सत्यनारायण भगवान हैं। हम उनके चरणों में बैठकर उन्हीं के दी हुई शक्ति के उपयोग से उन्हीं का नाम जप रहे हैं। यज्ञों पे धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, अपने मन में बोलो कि मैंने श्रद्धा पूर्वक जो जल फल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान 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 की जय। प्रथम अध्याय। सब मन को एकाग्रचित करके ध्यान यही सोचो कि हम सत्यनारायण भगवान के सामने बैठे हुए हैं। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा था। कोई भी कथा शुरू होती है तो सूत जी से ही होती है और शौनक आदि ऋषियों से होती है। सूत जी वक्ता बनते हैं और शौनक जो 88,000 ऋषि हैं ये कथा सुनते हैं। और नैमिषारण्य जहाँ पर भगवान विष्णु ने जब ये धरती पर इन्होंने बोला कि कहाँ जाकर तपस्या करें, अपने हम पापों का कहाँ पर खात्मा, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। उन्होंने बोला इनके पीछे पीछे जाओ, जहाँ पर रुकेगा वही जगह पवित्र बनेगी। ये उधर है ना, बिहार के पास है नैमिषारण्य, तो वो वहां पर गिरा, इसीलिए उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। हाँ, वो भगवान के चुना हुआ स्थान है। जैसे काशी, भगवान शंकर की जो काशी है ये अभी भी त्रिशूल के ऊपर खड़ी है, ये धरती में नहीं आती। क्योंकि जब भगवान ने फिर वो जल ही जल था, तो भगवान ने माँ पार्वती को जब प्रकट किया, शक्ति को, शिवा को, तो उसने बोला कहाँ रहेंगे। भगवान ने माया से रची आनंदवन, पहला नाम था आनंदवन काशी का, फिर पड़ा बनारसी, फिर बनारस, फिर काशी, उसके ये नाम है। तो काशी को प्रकट किया था वो भगवान ने अपने त्रिशूल पे। कभी कहीं भी भूचाल आए, प्रलय आए, लेकिन काशी नहीं डूबती, क्योंकि वो भगवान ने अपने त्रिशूल के ऊपर धारण किया। ऐसी नैमिषारण्य है, वो भी भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा चुना हुआ भगवान का स्थान है। तो वहां पर सूत जी कहते हैं कि इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी, क्योंकि इस कलयुग में रोग ज्यादा घेरेंगे, काम बहुत होगा, भगवान का नाम लेने के लिए सबके पास समय कम होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सत्य इस थोड़े से समय में सब पुण्य देने वाला जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कथा है। तो जो थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है, शौनक जी कह रहे हैं। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूजे, आप सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। जब ऋषि महात्मा कोई बात करेंगे तो वो बात करेंगे जिसमें कल्याण हो। जैसे अर्जुन को गीता सुनाई, कहीं अंदर भी सुना सकते थे, क्यों महायुद्ध में सुनाई कि और भी सुनने वालों का कल्याण हो। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये कथा कल्याण की बात पूछी है। मैं आपको, ये बहुत श्रेष्ठ व्रत है, मैं आपको बताता हूँ। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। वो सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, यही व्रत नारद जी को विष्णु भगवान, मैं मातलोक में गया हूँ, दुनिया बहुत दुखी है, कोई कारण बताओ। तो उन्होंने बोला सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा शरण करें। मुनि नाथ सुनो ये सत्य कथा, सब कली होए महासुखदाई, भव ताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकारी।
अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कठोर में होत सहाय। भगवान महात्म है, इसमें अपना करीने फल और जनाई। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुंचे। ये मृत्यु लोक जो धरती लोक पे हम रह रहे हैं, ये देवताओं के लिए मृत्यु लोक है। वहां बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्र, सुदर्शन, गदा और पद्म थे, इसी झांकी को अपनी आंखों में निहार कर बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्कर, शंख, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, कि मेरी वाणी में इतनी समर्थ नहीं कि मैं आपके गुणों को गा सकूं, आपकी महिमा का बखान कर सकूं। सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आप ही भक्तों के पालक हो, आप ही भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। आपको शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे योगीराज, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ, निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते। नारद जी से यही सीखना चाहिए कि हम अपना भला तो करते ही करते हैं, हम दूसरों का भला भी करें। नारद जी हमेशा दूसरों के भले में लगे रहते थे। अब भी हमारे लिए उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मृत्यु लोक के प्राणी बहुत दुखी हैं, कुछ बताओ वो करें। तो हमें भी दूसरा पर उपकारी नारद है, आज तक जिंदा है। अपने अपने कर्मों के द्वारा जो दुखी हैं, आप उन पर कृपा करो। उन मनुष्यों के कष्ट जो थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगकर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, इस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया है, कैसे करते हैं, इसकी विधि विस्तार पूर्वक समझाए। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, ये खुद भगवान ने अपना मुख से सुनाया हुआ है। तो गीता कितनी पवित्र है, तो ये कितनी पवित्र होगी कथा, है ना। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाना वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी विधि मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्यक्त करेंगे, उनकी सब मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है, जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। महान संत सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है, इनका इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण, काशी सबसे पहली बनी थी और जो भी निकला है काशी से ही निकला है। कथा के भंडार शंकर भगवान है, वक्ता शंकर भगवान है। सब कथाओं का सार जो है शंकर भगवान के डमरू से ही निकला है, शंकर भगवान के मुख से ही निकले जितने शास्त्र बने हैं। काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने
उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास आकर बड़े आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत संपूर्ण विधान बनाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन भी उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विपद से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? उनकी जिज्ञासा और पैदा हुई कि ये जो अच्छा है इसको सुनकर किसी ने किया। तो वो भगवान कह रहे हैं, मुनियों से ऐसा सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया। उसने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचारे लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। जहां पर अमृत बरस रहा हो वहां ये झूठी प्यास कहाँ टिकेगी। वो प्यास को भूल गया और आनंद में डूब गया, भगवान की कथा सुनने लगा। उसने विप्र का अभिनंदन किया। जो कथा कर रहे थे उन्होंने भी उसका अभिनंदन किया कि आया है, कथा सुन रहा है, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उसने पूछा क्या कर रहे हो मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि ये भगवान श्री विष्णु सत्यनारायण भगवान का व्रत है। ये धन, ऐश्वर्य, मोक्ष, सुख, संपत्ति सब कुछ देता है। जो इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके मन में भी भाव आया। जब उसने चरणामत किया, प्रसाद खाया, उसके मन में भी भाव आया कि मैं भी इस व्रत को करूंगा। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज मैं लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिनों से उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पक्के केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धन्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय से सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था, हमेशा सत्यवादी था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप ये मुझे भी समझाइए।
महाराज उल्का मुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वित हो वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की तरह बढ़ने लगी। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने मन्नत मानी थी कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, मुझे कोई औलाद मिले तो आपको इतनी सुंदर लक्ष्मी के रूप में आपके घर बेटी आई है, आपने व्रत नहीं किया, आप व्रत करो। तो उसने टाल दिया, बोलता है अब तो मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, बहुत काम है, जब थोड़ा बड़ी होगी फिर करूंगा। फिर टाल दिया, शादी में करूंगा। ऐसे करते करते वो शादी के लायक हुई। लेकिन साधु ने देखा अपनी बेटी को कि जो जवान है, उसने अपने दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुहागे वर ढूंढ कर लाओ। पहले देखो नाई ढूंढ कर ले आते थे, कोई रिश्तेदार ढूंढ के ले आता था, तब भी दंपत्ति सुख संपत्ति के साथ बीता था। अब हम खुद पसंद करते हैं तब भी वो बात नहीं है। पता नहीं क्या है, भगवान इस कमी को पूरा करें। अभी तो बच्चे अपने आप पसंद करते हैं। हाँ, तो दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा अनुसार कंचर नगर पहुंचा। उसने एक वैश्य की कन्या के लिए सुंदर सुहागे वंक पुत्र को ले आया। उस सुहागे लड़के बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी व्रत करना फिर भूल गया, उसने नहीं किया। भगवान बहुत क्रोधित हुए। सत्यनारायण भगवान बोले कि हर समय तू संकल्प लेता है कि मैं करूंगा, लेकिन फिर तू भूल जाता है। तो उसको दुख, दारुण दुख प्राप्त हुआ और फिर अपने कार्य में कुशल वह अपने दामाद सहित समझाकर चला गया कि अब मैं दामाद के साथ थोड़ा व्यापार करके आऊं, फिर आकर हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। रतनसारपुर नगर में गया। रतनसारपुर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन लेकर भाग रहा था। कहते जब भगवान कोई विपत्ति देता है ना हमारे को, तो हमारे ही कर्मों का कुछ कारण होता है ना। तो वो उसको व्रत नहीं किया था, उस कारण उसको दुख मिला। और दुख कैसे मिला? हम कहते हैं ना, हम तो सच्चे थे, हमने तो ये हमारे ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा, हमने ये काम नहीं किया, हमने ये चोरी नहीं की, क्यों लगी? तो ये देखो सत्यनारायण भगवान उसका याद कराने के लिए जो चोर धन चुरा कर भाग रहे थे, घबरा कर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में रख दिया जिसमें उसने कमाकर धन रखा हुआ था। जहां पर ससुर जमाई ठहरे हुए थे, नाव को खड़ा किया और आप लेटे हुए थे, उस चोरों ने उसकी नाव में रख दिया। और सिपाही ढूंढते ढूंढते वहां से निकले। उन्होंने देखा इस नाव में क्या है, ये तो सोए हुए हैं। देखा तो उसमें उसका धन पड़ा था। ये सब सत्यनारायण भगवान की ही कृपा थी याद कराने के लिए। तो वो पकड़ कर ले गए कि ये चोर हैं, जेल में डाल दिया। आपका धन चुराने वाला और कोई नहीं है, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया। अब वो दुखी हुए। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती, उनके घर भी चोरी हो गई, कुछ खाने को नहीं रहा। उधर वो भी परेशान माँ बेटी, और इधर ये ससुर दामाद भी परेशान। मानसिक व शारीरिक पीड़ा से दुखी हो गए। भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई कि कहीं से कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। वहां पर गई तो वहां पर क्या देखा था कि ऐसे ही सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, कथा हो रही है। उसने बड़े प्यार से बैठकर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। और माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू देर होगी, लेने गई थी? तो गुस्सा करा उसने माँ ने कि तू कहाँ रही? तो उसने बोला, माता मेरे को गुस्सा मत कर, मैं जहाँ पर गई थी जिन ब्राह्मण के घर कुछ लेने के लिए, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कथा हो रही थी, मैं वो सुनने लगी, इसलिए मुझे देर हुई है। उसने बोला, कैसे किया, हम भी करेंगे।
माँ ने बोला हमारे ऊपर इतना कष्ट है, हम भी करते हैं। तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने आप एक ब्राह्मण के घर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है, मेरे को लगता है कि हम भी वो व्रत करें। बोला ठीक है, तैयारी करो। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया। भगवान फिर खुश हुए, पहले की तरह उनके घर में धन संपत्ति भर दी। अब वो कहने लगे कि अब जो ससुर दामाद है वो भी जल्दी आए और हम मिलकर वो करें। और उधर वो तो जेल में बंद थे। भगवान ने इस व्रत से प्रसन्न हो गए कि चलो इन माँ बेटी ने तो किया, इनको याद तो आई। भगवान जाकर राजा के स्वप्न में कहते हैं, भगवान ने उनको भी टाला, उनका दुख दूर किया कि ये जो तुम 2 चोर पकड़ कर लाए हो ये अपराधी है, इनको छोड़ दो। अगर इनको नहीं छोड़ा तो मैं तेरा सारा राज्य जो है नष्ट कर दूंगा। फिर प्रातः काल चंद्रकेतु ने ये स्वप्न अपना सब सभा में सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे को रात में स्वप्न आया। तो सब ने सलाह दी मंत्री ने कि उनको छोड़ दो, भगवान जो स्वप्न में कह के गए हैं कुछ उसका होगा। उसने सुबह छोड़ा, अज्ञानतावश और माफी मांगी कि जो अज्ञानतावश मैंने आपको दुख दिया है, अब आप मुक्त हो, कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जो धन उनका छीना था वो भी वापस लिया तथा दुगना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। जब वो अपने घर गए, आगे सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनको थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी अब भगवान फिर परीक्षा लेने के लिए आए कि इनको इतनी विपत्ति से निकाला, अब देखूं इनके अंदर कितना सत्य और कितना झूठ है। सत्यनारायण भगवान का व्रत वो ही है, सत्य ही बोलना, सत्य की राह पर ही चलना सिखाता है। तो उन्होंने बोला तेरी नाव में क्या भरा है। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर आगे। उन्होंने सोचा कि ये जो पूछेंगे हम बताएंगे कि हमारी नाव में तो बहुत धन है, इनको देना पड़ेगा। उन्होंने झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं, जड़ी बूटियां हैं, हम तो कुछ नहीं। अब वो जैसे ही ओझल हुए सत्यनारायण भगवान, जैसे उन्होंने कपड़ा उठाया तो बीच में क्या देखा, पूरी उनकी नाव में बेल और पत्ते ही भरे पड़े हैं। और ससुर दामाद दोनों दुखी हुए। वो एक दंड की तरह जमीन पर गिरे और दामाद ने बोला कि आप दुखी मत हो, ये उसी डंडी का शाप है जिसके आगे आपने झूठ बोला है कि इस नाम में तो बेल और पत्ते हैं, धन नहीं है। तो आपने असत्य वचन जो कहे हैं, इसलिए आप भगवान से क्षमा मांगो। और बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, तो दामाद ने बोला कि मैं अभी जाता हूँ, अभी कहीं दूर नहीं गए होंगे वो डंडी वेशधारी ब्राह्मण, दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाता हूँ, उनसे क्षमा मांग के आता हूँ, आपने ये क्या किया। वो गए, भगवान तो लीला कर रहे थे, थोड़ी दूर जाके भगवान खड़े थे, भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने बोला कि आपने झूठ बोला है, बोले क्षमा करो मेरे ससुर को। और वो क्षमा मांगी। फिर भगवान ने कहा ठीक है, बोलते हम घर जाकर आपका व्रत करेंगे। भगवान ने क्षमा दी, अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए, उसके भक्ति से परिपूर्ण। भगवान सत्यनारायण इतने भोले हैं, जैसे ही उसने माफी मांगी भगवान ने वैसा ही वर दिया, बोले जाओ। सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर आप भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ससुर दामाद दोनों ने नाव में आकर देखा तो वैसे ही धन भरा पड़ा है। फिर वे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तब उसने एक दूत को अपने नगर में भेजा कि हमारे घर में पता दे दो कि हम व्यापार करके आ गए हैं। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी, इसलिए ये भी है कि पूजन कर रहे हो उसमें उठना नहीं चाहिए। पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से किया कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। इस कहीं से भी प्रसाद मिले उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को माथे पर लगाकर बड़े भाव से, क्योंकि प्रसाद में भगवान का ही उच्चिष्ट होता है, क्योंकि भगवान ने भोग लगाया होता है। कभी भी प्रसाद का अनादर ना करो, भगवान का अनादर है, प्रसाद का अनादर है। तो उसने प्रसाद का अनादर किया, भगवान फिर रुष्ट हुए। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित फिर पानी में डुबो दिया।
अब डूबा हुआ देखकर कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से अज्ञानतावश क्या भूल हुई है, हमें क्षमा करो। क्या अपराध हुआ है? उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर अति प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सही सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को पूजा करते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। और परंतु राजा देख कर भी कहीं पर सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, ये अभिमान मत करो कि छोटे लोग कर रहे हैं, हम अंदर ना जाए, वहां मस्तक निभाओ, वहां पर बैठ के थोड़ा सुनो। तो राजा को अभिमान आ गया कि ये तो छोटे छोटे ग्वाले हैं, वो पूजन कर रहे हैं, मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों जाऊं। अभिमान बस वहां नहीं गया और सत्यदेव भगवान को नमस्कार। भगवान के लिए तो कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, भगवान के लिए तो सब उसके बच्चे हैं। भगवान ने ये नहीं देखा कि राजा है, भगवान ने उसको अपराध लगाया और उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। जब वो घर गया वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव के दुष्ट होने का ही कारण है, मेरी अवज्ञा का। मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए मैंने उनको छोटा समझकर अनादर किया। ये भगवान का ही सब प्रताप है। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धन्य की कोई कमी नहीं होगी, निर्धन धनी होगा, बंदी बंधनों से मुक्त होगा, निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, सब इच्छाएं पूर्ण हो, अंत में वैकुंठ प्रदान हो जाता है उनके। अब जिन्होंने इस व्रत को किया है, कौन कौन सा पद मिला उनको सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से? वो कहते हैं कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा वैकुंठ प्राप्त किया। जिसने पहला सत्यनारायण भगवान पीछे आया ना पहले अध्याय में, वो सुदामा बना और सुदामा बनकर हमेशा भगवान के निकट रहा। आपका महाराज जो था वो राजा दशरथ बना, है ना। और रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज शंभु मनु बने, वो फिर मनु बने शत्रुपा जब इनके घर। ये जो तुंगध्वज है, मोरध्वज जो है, ये भगवान ने परीक्षा ली थी। इसने अपने हाथों से अपने पुत्र को आर्य से चीरकर, भगवान शेर को साथ लाए थे परीक्षा लेने के लिए, अपने हाथों से अपने बेटे को चीरकर भगवान को गोद लगाया था। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको फिर उनको जिंदा किया, कर दिया, चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज शंभु मनु बने, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर उस राजा ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में हर महीने हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत सारी प्रजा करेगी। लक्कड़हारा अगले जन्म में गुहू नामक निषाद बना। जो लक्कड़हारा था जिसने व्रत किया था, वो निषाद बना, जिसको भगवान खुद जाकर मिले, है ना। तो ये जो व्रत है ये बहुत बड़ा फल देता है। जिसने राम के जन्मों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को, अपने 21 कुल को तार लिया, ये सत्यनारायण भगवान की कृपा है। हमें भी सत्यनारायण भगवान सत्य बोलने की शक्ति दे और अपने पथ पर चलने की, अपनी पूजा करने की शक्ति दे। आज हम इनके माध्यम से पुण्य आत्माओं में बैठकर पुण्य सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। भगवान हम सबको फल दे और हमें अपनी भक्ति दे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण।
की भी आवाज सुनने वाले हैं, जो जंतुओं की आवाज सुनने वाले हैं, चींटी से हाथी तक की आवाज सुनने वाले हैं, गज को मोक्ष दिलाने वाले हैं, वो ही नारायण सत्य नारायण भगवान है। हमारी भी टेर सुनेंगे। भगवान नारायण 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 जो जो सब उसकी पति पत्नियां बच्चे सब उसको छोड़कर चले गए, सबने अपना जोर लगाया। जब दलदल में फंस गया था, कोई आगे नहीं आया, तो उसने सोचा कि जिनके लिए मैंने इतना कमाया वो सब छोड़कर चले गए, जो मेरी जीवन साथी थी आखिर हथनी भी चली गई। बोला अब क्या करूं। तो जब सब छोड़ जाते हैं तो किसकी याद आती है? सत्यनारायण भगवान की, उस ईश्वर की, उस परिपूर्ण परमात्मा की याद आती है। तो गज हाथी होते हुए भी, जानवर होते हुए भी उसकी बुद्धि ने काम किया कि अब हरि को पुकारो। जो बरसों सारा डूब गया था, सिर्फ थोड़ी सी सूंड बची थी। जो बरसों रही जले ऊपर, जो बरसों रही जले ऊपर, हरि का नाम है उजायन, भगवान नारायण नारायण नारायण, शिवन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। गज की टेर सुनी नारायण, गज की टेर सुनी नारायण, छोड़ गरुड़ उठरायन, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। जब भगत की पुकार, करुण पुकार, जब भगत आर्त भाव से, जिज्ञासु भाव से, आर्त होकर जब प्रभु को पुकार लगाता है, तो प्रभु लक्ष्मी के रोकने पर भी नहीं रुकते। वो क्या अपना पटका भी गिर रहा है, पीताम्बरी गिर रही है, वो उसका भी ध्यान नहीं करते, भागते हैं। आपने सुना होगा सुदामा को, अपने सब भक्तों को सुना है। आप तो बहुत ज्ञानी हो, मैं तो कुछ भी नहीं, आप सबको नमन करती हूँ, आप सब जानते हो। तो कैसे भगवान भागते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं तू भी मेरे बीच में नहीं आएगी, जहाँ मेरे और मेरे भक्त का संवाद चल रहा होगा। मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए जाऊंगा, तू भी नहीं टोकेगी। तो छोड़े गरुड़ उठरायन, भगवान नारायण नारायण नारायण, शिवन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, सभा में तीर बढ़ाए, भगवान नारायण नारायण नारायण, शिवन नारायण नारायण नारायण। वो तो इतना दयालु है, वो तो इतना कृपालु है, इतना करुणामय है, करुणा का सागर है, दयालुता भरा है, पूर्ण भंडार है दयालु का। वो अपने भगत को बचाने के लिए कोई रूप भी नहीं देखता। द्रौपदी को बचाने के लिए साड़ी वस्त्र का रूप धारण कर लिया, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया, ना शेर ना मनुष्य। तो हम भी पुकारेंगे तो कोई ना कोई रूप धरकर तो आएगा ही, है ना? तो है, हम भगवान के बिना हम एक पल एक कदम आगे नहीं रख सकते। हमारी क्या औकात है कि एक पैर रखा दूसरा पैर हम उठा सके। भगवान हम रात को मरते हैं, रोज मरते हैं, वो मरना जो है वो तो विश्राम है। वो भगवान कहता है थक गए हो काम कर करके, आजा बेटा मेरे पास, अब तेरे को नया फिर बचपन देता हूँ, खेल कूद मौज मार। वो तो एक विश्राम है। भगवान की गोदी में, भगवान अपनी गोदी में सुला लेता है। मरते तो हम रोज, उठाता कौन है? भगवान। वो भूखा सुलाता है, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। वो सबका पेट भरता है। एक बार लक्ष्मी को हुआ कि आप सो क्यों नहीं रहे, तो बोलते मेरे को अभी एक भक्त भूखा है। बोलते कैसे, सारी सृष्टि ने तो खा ली है। बोलते नहीं। तो एक दिन लक्ष्मी के मन में आया, रुक्मिणी के मन में आया कि मैं परीक्षा लूं भगवान की।
उसने एक मकोड़ा नहीं होता जो काले काले मकोड़े होते हैं, उसको एक डिब्बी ली, उसमें बंद कर दिया कि देखोगे आज भगवान सारी सृष्टि को खिलाकर कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को खिला। थोड़ा चुप हो जाओ, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान की आज परीक्षा लेती हूँ कि जो कहते हैं मैं सारी सृष्टि के खाने पर खाता हूँ, सब सृष्टि सोती है तब सोता हूँ, आज मैं देखती हूँ। तो जैसे डिब्बी में मकोड़े को बंद किया, भगवान ने भी देख लिया, भगवान अंतर्यामी है। जो रुक्मिणी के माथे का तिलक लगा हुआ था, पहले चावल लगाते थे अक्षत, उसको चावल भी कई तरह के होते हैं। भगवान के मंदिर में हम क्या चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, बोलो क्या, अक्षत। चावल मत बोला करो। चावल जो होते हैं, जो धान के छिलके में रहते हैं वो धान, चावल 3 प्रकार के हैं। जो छिलके में रहते हैं वो धान, जो कूट कर मशीन से बाहर आता है उसमें आधे टूटे आधे साबुत, वो है चावल। जो हम पकाते हैं वो है भात, लेकिन जो भगवान पर चढ़ाते हैं वो अक्षत। बिना टूटा हुआ चावल पहले चुन के रख लो, वो अक्षत है, उसको चावल मत बोलो। अक्षत जिसका कभी क्षय ना हो, इसीलिए चावल पवित्र है। तो भगवान जो माथे पे रुक्मिणी के चावल लगे थे, एक दाना भगवान ने उस डिब्बी में गिरा दिया, कृपा से कीड़ा खाता रहा। रात को रुक्मिणी ने बोला आप सो गए हो? बोलते हाँ। बोलते सबने खा लिया? बोलते हाँ सबने खा लिया। बोलते कैसे? उसको तो पता था कि मैंने डिब्बी में बंद किया हुआ है। जैसे ही बोलते हैं क्यों, क्या बात है? बोलती नहीं, एक पुरानी भूख है। बोलते कैसे? बोलती मैं बताती हूँ। डिब्बी लेके आई, जैसे ढक्कन खोला, चीटे के मुंह में चावल का दाना। रुक्मिणी को हंसी आ गई, मैंने तो बोला था अभी कोई भूखा है, तो ये कैसे? बोलती ये कैसे हुआ? बोलते रुक्मिणी जब तूने सोचा था ना, तभी मैंने ये लीला कर दी। तो भगवान की जब लीला, हाँ चावल का दाना। तो इसलिए भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देते, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं, फिर हमारी पूर्णता नहीं होती, तो हमें लगता है कि प्रभु ने हमारे साथ कपट किया है। पर प्रभु किसी के साथ कपट नहीं करते, वो सबको उसी के हिसाब के साथ का, उसी के हाजमे के हिसाब से, जैसे माँ भोजन देती है ऐसे वो हमारी माँ है, वो हमारे कर्म के हिसाब से। कुछ कर्म पार्वत से आते हैं, कहते हैं ना हम, वो उसको बहुत बिजनेस फल रहा है, उसके तो बहुत, उसको कुछ पार्वत से मिला हुआ है, वो पीछे कुछ ऐसा करके आया है जो अपना बटोर लिया, उसने इकट्ठा कर लिया। तो जो कुछ अपना पुरुषार्थ करके कमाते हैं, कुछ पुरुषार्थ में भी भूखे रह जाते हैं। ये अपने अपने कर्म है। कुछ सारा दिन मेहनत करता है, एक मजदूर सुबह से शाम तक टोकरी ढोता है, उसको क्या मिलता है? 50 रुपए। एक कुछ भी नहीं करता, वो लाखों रुपए बैठा बैठा एक कलम से कमा रहा है। तो ये हमारे पार्वत है पिछले। इसलिए भगवान की करुणा में कोई भेद नहीं है, वो करुणा का भंडार है, करुणा का सागर है। हमें भगवान को अपना मानकर विश्वास हो। मीरा जैसा, मीरा को कितना विश्वास था कि ये जो जहर है मुझे मार नहीं सकेगा। मीरा को कितना विश्वास था कि ये जो नाग है, ये नाग नहीं है, मेरे भगवान मेरे हरि नाग के रूप में आए हैं। उसी समय जब उसने विश्वास को दृढ़ किया, पक्का किया, तो नाग भी फूलों का हार बन गया, जहर भी अमृत बन गया। और दृढ़ता संकल्प प्रहलाद जैसा, कितना था? 5 साल का, और कितना दृढ़ संकल्प था कि मैं उस परम पिता की गोद में बैठूंगा। और देखो माँ, जिसने ये नहीं बोला, अगर मैं होती, हम होते तो क्या बोलते? अरे देखती हूँ ना कैसे बोला तेरे पापा ने, चल जरा दोस्त मार के आती हूँ, बोलते ना, मैं तो बोलती। तो कैसे वो क्यादू, कितनी किस्मत वाली, कितनी धार्मिक क्यादू माता की जय, जिसने अपने बच्चे को कोई गलत नहीं बताया। उसने बोला ठीक ही तो बोला है तेरी माँ ने, तेरी मासी ने, सौतेली माँ ने ठीक ही बोला है कि वो परम पिता जो है, जो सबका पिता है, उसकी गोदी में ही बैठते हैं। तो उसने बोला माँ वो कहाँ रहता है? बोलते वो सब जगह रहता है। बोलता दिखता तो नहीं है। तो बोलते उसको ढूंढना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, अपने अंतर्मुखी होकर अपने चित्त आत्मा बुद्धि को उसमें समाहित करना पड़ता है, फिर अपने मन के दर्पण में उसको उस शीशे में देखना पड़ता है। अब छोटा बच्चा उसको इतनी बात कहाँ समझ आए, लेकिन वो समझ गया, क्योंकि तपस्या करनी पड़ती है, तप के बल से भगवान मिलते हैं। अब उसने सोचा माँ सो गई है, वो रात को निकल गया। बच्चों को तो पता नहीं होता ना बेचारों को, लेकिन आपने
आप थोड़ा बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो सोती माँ को छोड़कर निकल गया था, कितना दृढ़ विश्वास था, जिसको डर नहीं लगा। अब तो जंगल भी नहीं है, पहले कितने जंगल थे। विश्वास दृढ़, जिसने अपने गुरु को भी, गुरु की आस लगाकर बैठी रही, गुरु के वचनों को माना। शबरी से सीखो, कहते हैं ना, सतगुरु के वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जाननी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी नहीं जहाज। सतगुरु की कृपा शबरी से सीखो कि गुरु के वचनों को कैसे दृढ़ मानते हैं, उसकी आस कैसे लगा के रखते हैं। आस शबरी से, विश्वास मीरा से, दृढ़ संकल्प प्रहलाद ध्रुव से ना, और प्यार निषाद जैसे, भरत जैसे, गुरु जैसे, है ना, ये अहल्या जैसे। अहल्या देखो कितनी वो थी, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था कि मेरे पति ने जो मुझे शाप दिया है, अगर हम जैसे होती, पति को उल्टा सीधा बोल के तलाक लेके एक पास से चली जाती, लड़ाई करके चली जाती कि तूने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अपशब्द कहे हैं, मेरे ऊपर तूने गलत संशय किया, मैं तेरे को छोड़ रही हूँ। नहीं, उसने कहा ठीक है, मेरे पति का श्राप मेरे सिर माथे पर, इस श्राप में भी कोई राज होगा। मेरा पति इतना धर्मात्मा है, कुछ उल्टा बोल नहीं सकता, तो उसका श्राप भी क्या हुआ, भगवान के चरणों की रज उस अहल्या को मिली। विश्वास जिसने किया उसने पाया, जिसने आस और विश्वास, जिसने श्रद्धा प्रेम भाव, उसमें थोड़ी आर्तता जिज्ञासा पैदा हो, तो भगवान हमारे साथ हैं। हम श्वास तब लेते हैं जब भगवान हमारे अंतरात्मा, हर श्वास में, कहते हैं ना, श्वास श्वास बजो, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, हर श्वास 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 से बजे। तो जो श्वास श्वास बजता है अंतर्मुखी होकर, उसके जीवा के, जिसकी जीवा के ऊपर राम का नाम रहता है, जीवा रूपी देहरी, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखे ना, तुलसी जो जीवा रूपी देहरी है, इसके ऊपर अपने गुरु का मंत्र, अगर गुरु का मंत्र नहीं है तो कृष्ण को गुरु मानो, अपने मन को गुरु बनाओ। अपने मन को गुरु बनाकर, जैसे गुरु हमारे को इधर उधर नहीं भटकने देता, हम अपने मन के गुरु बनकर अपने मन को इधर उधर जाने से रोकें कि चल इधर नहीं जाना, चल सीता मंदिर में कथा हो रही है, वहां चल मन, चल इधर उधर नहीं भागना। अपने मन को कहाँ लेके जाना, सत्संग में, कहाँ लेके जाना, गुरु वचनों में, जहाँ गुरु का सत्संग होता हो, जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ दो वैष्णव बातचीत कर रहे हो, वहां लेके चल, अपने मन को लेके जाए। मन को मारना नहीं, मन को मोड़ना है। तो भगवान उसी की आस पूरी करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते, वो राजा को देखो, इसमें आया ना कि राजा इतनी पूजा कर रहा था, लेकिन ग्वाले तो कुछ भी नहीं, वो तो बेचारे पशु चराने वाले, थोड़ा सा ये सत्यनारायण का प्रसाद ही तो उन्होंने पल्लू में बांधा हुआ था, वही रखे पूजा कर रहे थे। भगवान राजा की पूजा से प्रसन्न नहीं हुए, ग्वालों की पूजा से प्रसन्न हुए। जो सत्यनारायण भगवान सिखाते हैं कि मैं तो थोड़ा सा चरमामत बनाओ, थोड़ा सा आटा तो सबके घर में होता, थोड़ा प्रसाद बनाओ, मैं इसी से रीझ जाता हूँ। वो कहाँ कहते हैं कि मेरे को सोने के मुकुट बनाओ, वो कहाँ कहते हैं, वो तो खुद द्वारकाधीश है। उसको हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ क्या देते हैं, भाव प्रेम। क्यों प्रेम, हरि तो भाव के भूखे, प्रभु तो भाव के भूखे, भाव से रीझ जाते हैं, प्रभु तो मेरे भाव के भूखे। और माँ तो माँ है। कौन माँ है जो अपने बच्चे की गलती ढूंढेगी? अगर वो भी तो छुपा लेती है, पापा से भी छुपा लेती है, नहीं इसने कुछ नहीं किया, तो वो माँ हमारी गलतियां क्या ढूंढेगी? वो पिता हमारी गलतियां क्या ढूंढेगा, है ना? जो पिता समर्थ पूर्ण परमात्मा है, वो हमारी गलतियां नहीं ढूंढेगा, हमारी गलतियों को छुपाएगा और हमारे नेक रास्ते पर चलाएगा। यही हमें आज सत्यनारायण भगवान से सीखना है कि हे सत्यनारायण भगवान, हम आपके जहाँ पर आप लेटे हुए हो उसी झांकी का ध्यान करो कि समुद्र में भगवान शेषैया पर लेटे हुए हैं और आंख बंद है, मस्ती में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माँ चरणों में चरण चाप रही है। हम उन्हीं चरणों में प्रणाम करते हैं और सत्यनारायण भगवान से यही मांगते हैं कि जो भी यहाँ है सबको खुशियाँ प्रदान करे, सबको संपत्ति दे, खुशियाँ दे और सबके लंबी 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 सुहाग की आशीर्वाद दे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सब
50वां जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी अपना 100 साल मनाए। बोल सत्यनारायण भगवान डिस्काउंट खत्म हो गया, 100 इयर्स कैसे पूरे करेंगे? वो डिस्काउंट का जमाना थोड़ी है, अभी कल्चर का जमाना है। आप संकल्प करो तो सब होगा। 100 साल बहुत ज्यादा है, ज्यादा केक ज्यादा हाँ Share around the one. राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण।
No, no, confio. Alepio. Just 1 second, there is one blessing. Surprise. Yeah? Surprise. One blessing, No? infinite one. One is to One blessing, infinite one. infinite. Give me. I'll Infinite. Infinity blessings. Okay, no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, No, it's not like that. It's just like that. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Maharaj की जय, स्वामी देवराम महाराज की जय बना लो, स्वामी देवराम महाराज की जय बना लो, स्वामी सत्यानंद महाराज की जय बना लो, स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय बना लो, स्वामी हरिदास महाराज की जय बना लो, प्यारे प्यारे गुरुदेव की जय बना लो, प्यारे प्यारे गुरुदेव की जय बना लो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की सतगुरु तेरा हो रखवाला, सतगुरु तेरा हो रखवाला, मालिक तेरा हो रखवाला, मालिक तेरा हो रखवाला, की घड़ी मत कर देवे, सतगुरु दया भंडारा, सतगुरु दया भंडारा। आशीषा आशीषा हरे आशीषा, आशीषा आशीषा हरे आशीषा, प्रेम के संतन जी आए आशीषा, प्रेम के संतन जी आए आशीषा, सतनाम साखी सतगुरु जे प्यारे श्री रामचंद्र ऐं सुंदरी उन्हनि जो 50 साल जी शादीअ जी सालगिरह आहे, एनिवर्सरी आहे, मैरिज एनिवर्सरी। गुरु महाराजनि जी उन्हनि जे मथां आसीस रहे, स्वस्थ रहनि ऐं नाम सिमरण करे पंहिंजे जीवन खे सफल बणाइनि। पलव पायूं, प्रार्थना कयूं। पलव जे पाई दाता तुंहिंजे दर ते, दाता दर आयनि दासो अर्ज़ नाइन, मिड़ई तन जे मन तन जा दुखड़ा मिटाइन, आंसू वगाइन आंसू आसवंदन जो बोल सतगुरुदेव